कोटि प्रणाम स्वामी जी। मैं अशोक कुमार, मैं करो हैदराबाद से ये आया 5 हूँ। मैंने कल 10 मिनट कराया था ना, तो 5 मैं मिनट करो। बीडीएल में काम करता हूँ, डिफेंस कंपनी में। देश में मिसाइल्स यूज करता है, आकाश पृथ्वी त्रिशूल आकाश नाग, वो मैन्युफैक्चर करता है मिसाइल्स फॉर अच्छा। यूज इन आर्मी, वार में यूज करता है तो उस पाकिस्तान उस तरफ। वो कंपनी में हम करते हैं। मैं सिविल इंजीनियर है। अच्छा मेरे को ये कोरोना इफेक्ट हुआ सर। कोरोना इफेक्ट होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ मेडिकोर में। उसके पूरा स्टेरॉइड गिराइड पूरा वो दे दिया दवा, उससे फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये पूरा फूल गया। ए राम राम, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन। अब वो स्टीरॉइड लिया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, फिर क्या किया? डेंटल का एक्सरे निकाला, फिर बाद में बोला इसमें कुछ दिख रहा नहीं, एमआरआई करो। एमआरआई में पूरा फंगस है, लेफ्ट साइड पूरा हो गया। तो बताया आपका ये जबड़ा निकाल देना है, जबड़ा निकालना हाँ निकाल देना, और एंटी फंगल का दवा देना है अंग्रेजी का, और उससे डेली 5 इंजेक्शन लेना है 15 दिन तक, और उसमें आप बेड रिडन हो जाता है, सो मरने का भी चांस है। मरने का भी चांस। किडनी भी काम नहीं करेगा, जो मेडिसिन जो दिया है एलोपैथी का, वो ये बताया। तो हम उस रात में सोया, ठीक है, रो के समझो जाओ मर जाएंगे, ठीक है बोल के इमीडिएटली मैं मिसेस को बताया। तो मिसेस बोला इमीडिएटली नहीं, यूट्यूब में भगवान रामदेव बाबा का ही है बोल के इमीडिएटली स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे हम गिलाई, तुलसी और गोदानार। तुम तो कहां से आए हो? हम हैदराबाद से है सर। तो जज है तुम्हारी पत्नी, तो Yes. वही है ना? Yes. चलो इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इसकी पत्नी जज है, कल ही मेरे से मिले, कल ही आए थे, तो बोले हम जज हैं, वो हैदराबाद से आए हैं और अपने हस्बैंड को लेके आए। तो पत्नी ने अपने, ये जज है तो न्याय करती है सबको, तो मैं अपने पति के साथ अन्याय हो रहा था कि इसको बोले तेरा जबड़ा निकालना पड़ेगा, तेरे वो फंगल हो गया, ये हो गया। तो इसकी पत्नी ने कहा नहीं, ये यूट्यूब पर आजकल मुझे करोड़ों लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में ये स्टार पटार जो है ना, इधर उधर ठुमका ठुमका लगाने वाले, इनको देखते हैं। मेरे कम से कम पूरी दुनिया में अलग अलग वीडियोज 500 से 100 लाख नहीं, माने कितना करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ बार मेरे अलग अलग प्रकार के वीडियोस देखे गए हैं, अलग अलग। तो YouTube पर देखा, फिर क्या यूट्यूब पे देख के वो दवा यूज करे, 1 महीने तक सर्वे हो गया। फिर इमीडिएटली क्या मैं दिया? इधर क्या दवा यूज की? वो गिलाई, हाँ एलोवेरा, हाँ गोदानार हाँ और तुलसी, नीम, यही मैंने बताया था। फिर और नाक में डालने के लिए अनुतेल डाला था। हाँ। फिर ये, अपना नाक में अनुतेल डाला, इसमें आई ग्रीड का आई बस्ती, हाँ, फिर आई ग्रीड वो कंटिन्यू 1 महीने तक डाला तो नॉर्मल हो गया। ओ। फिर वो फंगल नहीं हुआ था, ये भी इसका भी कम हुआ। तो बाद में इमीडिएटली मैं इधर पतंजलि अस्पताल में आया, हाँ। हरिद्वार, अकेला हैदराबाद से। अच्छा, हाँ, आके ईएनटी डॉक्टर को बताया, जो दया सिंह ना, हाँ दया शंकर जी है। तो साहब वो साहब बताया मैं ये बसमा यूज करो 15 दिन तक। तो बसमा यूज किया घर जाके, फिर बाद में साहब को फोन किया तो नहीं, उधर ही लोकल पतंजलि में अब दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ठीक है, अभी ठीक है, अभी भी है सब। थोड़ा बहुत बाकी रहा है, हाँ। नहीं तो जबड़ा कटने से बच गया, लीवर किडनी फेल होने से बच गया, मरने से बच गया। क्या बीच नाम में है तुम्हारा? अशोक कुमार है सर। अशोक। बीच में फिर स्टमक पेन है, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो फिर वो आयुर्वेद मेडिसिन बंद हो गया। फिर बाद में फिर फंगस स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा। अब पूरा ठीक करके भेजेंगे यहाँ से। आज ही लीच लगवाना यहाँ, ये सब अंदर का फंगल है ना, Yes. अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, Infection. उसको खींच लेगा। इधर तो लीच लगाएंगे इधर है, सर पे ज्यादा है, और लीच लगाएंगे, सिरोधारा करेंगे, बाकी सब कर करा कर तेरा ठीक कर देंगे। तुम्हारे पत्नी को भी मेरा देना। डायबिटिक भी है सब, डायबिटिक से सब हाँ, है। कोई ना, डायबिटीज कंट्रोल करके कर देंगे। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं बालाघाट से दीपिका उइके, वाराणसी तहसील से आई हूँ। मुझे क्या बोल कोरोना हुआ था, जिस कारण मुझे हाई एंटीबायोटिक दिया गया, जिससे मेरी लीवर और किडनी में प्रॉब्लम आ गई। अभी मुझे डॉक्टरों ने लीवर 80% डैमेज बता दिया, और मैं यहाँ पर हमारे जिला योग प्रभारी श्री अशोक सिवने जी एवं टेम्बरे जी के सहयोग से यहाँ पहुँची हूँ, और मैं चाहती हूँ कि योग के द्वारा मैं अपनी इलाज को ठीक कर सकूँ और अपने रोग पे विजय पा सकूँ सर। देखो, कोरोना के बाद बहुत लोगों का लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियाज ध्वस्त हो गए। ठीक कर लो,
ठीक हो जाओगे। अभी जो यहाँ उपचार दे रहे हो उसको पूरा लेना बहन। हाँ, जी स्वामी जी, आपका लीवर के आशीर्वाद। लिए लिवोग्रिट और लिवामृत अल्टीमेट है, ब्रह्मास्त्र है, संजीवनी है। लिवोग्रिट और लिवामृत। किडनी के लिए वृक्कदोष और क्वाथ और गोखरू। पेनक्रियाज के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट। और पूरे शरीर के अंदर जो है पूरे शरीर में तोड़फोड़ हुई है तो इम्यूनोग्रिट 2-2 4-4 गोली खाओ। और बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो। हाँ, दूसरी बहन को देना। हाँ, तुमने कुछ बिगाड़ किया एलोपैथी से? माता जी ने क्या बिगाड़ किया? स्वामी जी, मेरी मदर को कोरोना हुआ था मई के अंदर, जो सेकंड वेव चली थी, तो 65% लंग्स उस टाइम डैमेज हो चुके थे। 65% लंग डैमेज हो गए थे। तो हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तुरंत एसएमएस में एडमिट करवाया। 10 दिन वहाँ पर कोविड का ट्रीटमेंट चला था, तो स्टेरॉइड भी दिए गए और दवाइयाँ भी धुआंधार दी गई सुबह से शाम तक। तो उसके बाद में उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो शुरू हो गए उस ट्रीटमेंट के, स्टेरॉइड्स के। तो उसके बाद में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। अब क्या हाल है? आंखों में प्रॉब्लम होने लग गई। खड़े हो जा माँ, माता बता रही है। माँ को ही दे माइक। और तुम बैठ करके अपना वेट कम करने वाला स्थित कोणासन, चक्रियासन और लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। इसका रोज का 1.5-2 किलो कम करना है। ओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। अब क्या हाल है अम्मा तुम्हारा? जी स्वामी जी, वैसे नाम तो क्या है? स्वामी जी सुमन। सुमन। जी स्वामी जी, आंखों में धुंधलापन रहता है और आंखों में जलन सी भी होती है स्वामी जी। अब ये ठीक कर देंगे। अब या अक्षय तर्पण कराएंगे और थोड़ा सा लीच करवा लेना। और वो जो लंग का क्या हाल है? लम्स स्वामी जी थक जाती हूँ, सांस लेने में थोड़ी मतलब थकान सी हो जाती है, जैसे हांफनी सी आ जाती है। लंग की आगे और पीछे से बस्ती होगी। एक आभ्यंतर बस्ती होती है जो एनस से दी जाती है, और एक ऊपर से। आगे और पीछे से बस्ती देंगे आपके, हांफनी बंद हो जाएगी। और स्वासारी खाया? स्वासारी गोल्ड, स्वासारी है, ले लेंगे। और अब ले लेना, आज से ले लेना। हाँ जी स्वामी। ये लंग रिपेयर हो जाते हैं। 60-70% भी डैमेज हो गए तो भी। और स्वामी जी, मेरे ना स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, 5-6 साल हो गई तब से। और अब ये कोरोना के बाद में ज़्यादा ही दर्द होने लग गया कमर में, बैक साइड में। वो भी ठीक हो जाएगी। उसके लिए भी एक लीच यहाँ लगेगी दोनों तरफ, एक इधर, एक कमर में लगा लेना। समझ गई? जी स्वामी जी। उससे कमर दर्द, घुटने, इस दर्द की रामबाण दवाई है लीच, रामबाण। और स्वामी जी, लीच दर्द के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, आंख और कान के रोगों के लिए, और जो है एक ये आंख से लेके कान तक, यहाँ तक दर्द चलता है, ट्रांजिशनल नॉर्वाजिया, उसके लिए अद्भुत चीजें हैं। और स्वामी जी, घुटनों में पता नहीं गैप सा आने लग गया, जलन मचती है यहाँ पे, और यहाँ पे हड्डियाँ निकलती है। अब हमारे जो आयुर्वेद के डॉक्टर है ना, वो आपको दवाई लिख देंगे, वो दवाई भी लेना, सारी थेरेपी कराना। घुटने में ये नी बस्ती करते हैं, जानो बस्ती, जानो बोलते हैं घुटने को। अच्छा। तो जानो बस्ती आदि सारी चीज करे के पूरी रिपेयर कर देंगे तेरे को माता। ठीक है? मैं पूरी स्वस्थ होकर जाना चाहती हूँ स्वामी जी। हाँ, तो 10-15 दिन रुके रहना, यहीं जमे रहना। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम स्वामी जी। श्रीनिवास। हाँ, मेरा नाम श्रीनिवास है। हाँ, हम तेलंगाना से है, कोटगिर मंडल, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। हाँ, इतना हिंदी चलेगा। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। तेलंगाना वालों को थोड़ा हिंदी, थोड़ा अलग तरह का हिंदी है, थोड़ा उर्दू मिक्स, और कुछ करता है, जानता है, होता है, ये सब ऐसा बोलता है, चलता है, इतना चलेगा। आंध्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ भी थोड़ा प्रचार हो गया, हिंदी का विस्तार तो हो गया। जी बोलो श्रीनिवास। हमारे को अप्रैल में कोरोना आ गया सर। अप्रैल में कोरोना आ गया? कोरोना आ गया। कोरोना कम होने के बाद उन्हें स्टेरॉइड दे दिए। स्टेरॉइड, हाँ, इससे तो बड़ा बखेड़ा हुआ है। तो स्टेरॉइड देने के बाद हमारे को ब्लैक फंगस अटैक हो गया। ब्लैक फंगस? उससे क्या हुआ? वो स्टेरॉइड ज्यादा होने के बाद, स्टेरॉइड के बाद ब्लैक फंगस के बाद असर कहाँ? ये आंखों के पूरा, आंखों का ऊपर। ओ, आंख, नाक और ब्रेन तक पहुंच के लोग मर रहे थे, जबाड़ा निकाल रहे थे। आपने देखा जब ब्लैक फंगस हुआ, और अब हमको 2 साल लग गया उसमें। हमने अणु तेल डाल करके और हवन भी किया,
लेकिन अणु तेल से भी 100% ब्लैक, व्हाइट, पीली, नीली, काली, धोली सब प्रकार की फंगस दूर होती है। वो इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवा दिया है। लेकिन 2 साल लगे, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये नस्यम से कैसे हो सकता है? हमारी हर चीज को ऑब्जेक्ट करते थे, अब तो मानने लग गए। ये तो अब पतंजलि का रिसर्च पेपर आता है तो पहले तो शंका करते थे कहीं इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। अब ये बोल रहा है, अब लोग कहेंगे ये तो कोई प्रचार करने के लिए। श्रीनिवास का यज्ञ के प्रचार से क्या लेने देना? क्या करते हो श्रीनिवास तुम? 5 महीने ट्रीटमेंट कर दिया है। करते क्या हो? करते क्या हो? काम क्या करते हो? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर है। ये तो कोई पंडित जी नहीं है कि हवन करना इसका बिजनेस हो। ये तो कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो ब्लैक फंगस का क्या हाल है? वो 5 महीने ट्रीटमेंट कर दिया हैदराबाद एएजी हॉस्पिटल पे। ओ 2 बार ऑपरेशन होगा इधर। वो आंख को पूरा बंद कर दिया, नहीं दिखाया मेरे को पहले। और अब वो दिसंबर 5 से मैं यज्ञ चिकित्सा दिसंबर से कर रहे। दिसंबर, जनवरी या फरवरी शुरू हुआ। हाँ। ये पूरा बैक्टीरिया अंदर हड्डी को पूरा खाने से पूरा ये हो गया, वो पूरा खा गया था। टूट गया। हाँ, टूट गया। फिर अब क्या हाल है? अब पूरा चिकित्सा करने के बाद अच्छा हो रहा पूरा। अब पूरा अच्छा हो गया। अब पूरा अच्छा हो गया। जो ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट किसी से नहीं हुआ वो यज्ञ से कर लिया। 50 दिन में करा भाई। 50 दिन में कर लिया। तो तुम तो बहुत अच्छा कर तो लिया। अच्छा हो गया। और तुम्हारा पत्नी का क्या हुआ? पत्नी का नहीं कुछ। हाँ, ये तो ठीक है ना। ठीक है। हाँ। स्वामी जी 28 लाख खर्च किया ये ब्लैक फंगस में। 28 लाख। हाँ, और हर महीना 50,000 ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद बुलाया था, हर महीना। तो जैसा यज्ञ चिकित्सा करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम आगे अगले महीने से तुम आने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें घबर गया, क्योंकि अभी हर महीना आने के लिए कहा था, तो क्यों अभी मना कर रहा है? तो उन्होंने बोला कि तुमको जहाँ पर तुम ट्रीटमेंट ले रहे हो वो कंटिन्यू करो, तुम्हारा पूरा कम हो गया ब्लैक फंगस का। क्योंकि वो सिचुएशन में ऐसा भयानक स्थिति था जिसको कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस आया तो 100% डेथ ऐसा था स्वामी जी। पूरा एक चारों तरफ ऐसा आतंक सा फैल गया था। तो पूरा गांव में नहीं, पूरा मंडल में, तहसील में घबरने लगा कि पास में भी आते नहीं थे। हाँ, ब्लैक फंगस वाले को तो ऐसे अछूत समझते थे। अछूत परंपरा का एक नया दौर शुरू हो गया था। यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म, हर लोगों को जिसको जो मेजर ऐसा प्रॉब्लम शास्त्र में लिखा है ना, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। ये यज्ञ का पूरा यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा का पूरा बुक भी दिया है, आपके कमरे में भी रखा है। इसका पूरा विधि विधान भी दिया कैसे करना। और ज्यादा ना पता लगे तो अपना गायत्री मंत्र से, ओंकार से, त्र्यंबकम महामृत्युंजय मंत्र से कर लेना। ओम बाबा, मैं हरिद्वार 2000 में आया था पहली बार। 2000 में जब मैंने ये बड़े रूप में यात्रा शुरू की थी उसी समय आ गए थे। मुझे जगह का नाम याद है, कनखल। कनखल, हाँ जी। कनखल में अपना छोटा सा आश्रम है पुराना, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी वहीं रहते हैं अभी। मेरी मदर मुझे लेके आई थी, मुझे हेपेटाइटिस नया नया डिटेक्ट हुआ था उस समय। नया हो गया, और उस समय इनकी उम्र भी कोई, और उस समय में क्या 22 साल पहले की बात है। 22 साल पहले की बात है। और मुझे तो आर्मी में वो भर्ती हो चुके थे उस समय। हाँ जी। मैं, और मुझे उस छाल का नाम भी याद है, शिवनाग की छाल। शिवनाग की छाल आपने लिखी थी। और कुछ और दवाइयाँ दी थी। भूम्यामला, पुनर्नवा। हाँ जी। और मेरे फादर बहुत डिसिप्लिन्ड, तो उन्होंने मुझे निश्चय से पिलाई वो लगातार सारी चीज़ें, और मैं उससे बाहर आ गया। कितने दिन लगे थे? मुझे लगे करीब 1.5-2 साल लग गए थे। हेपेटाइटिस आज से नहीं कर रहा हूं मैं, 22 साल पहले की बात है। और ये हमारे ब्रिगेडियर विक्रम जी अभी जो है, अब तो मेरे को चेन्नई में मिले। मैं गया हुआ था तो वहाँ एक जो है कृष्णमूर्ति जी हैं, तो इन्होंने उनसे बोले जी मैं वो एक बोले एक आर्मी ऑफिसर आना चाहते हैं। मैंने कहा आने दो। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि स्वामी जी मेरा तो उस समय ठीक हो गया था और तब से मैं अब तक ठीक हूँ। और अच्छी सेहत के कारण ये जीवन और इस पद तक पहुंचा। बाबा धन्यवाद आपका। भाई अभी हेपेटाइटिस हो गया होता तो जीवन ही ना, ये तो हेपेटाइटिस तो पूरा खराब कर देता, लीवर खत्म। और उसके बाद लेकिन आज तो आपकी आवाज अच्छी निकल रही है।
अब आपका आशीर्वाद है। ये इस अब आए थे तो थोड़ा स्वर तंत्र में थोड़ा सा कोई कमजोरी आ गई हाँ, थी, वो वोकल कॉर्ड का इशू है। तो मैंने कहा ये भी ठीक कर देंगे विक्रम जी। एक और अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे नवंबर 2020 में कोरोना हुआ, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे कोरोनिल किट गिफ्ट की थी पहले, अच्छा, तो उसका मैं इस्तेमाल कर रहा था। फिर भी खैर कोरोना पॉजिटिव हुआ मैं, लेकिन पूरे 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में डेली 8 से 10 किलोमीटर की मैंने वॉक करी। और जिस दिन कोरोना ख़त्म हुआ, क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हुआ, उस दिन मैंने 10 घंटे 260 किलोमीटर साइकिल चलाई नॉन स्टॉप। 260 किलोमीटर 260 किलोमीटर 260 किलोमीटर इंडिया गेट के 125 चक्कर लगाए। एक चक्कर 2.1 किलोमीटर का है। लो, अब जो है कोरोना बहुत ज्यादा वेग था उस समय तो, लेकिन अपना और कुछ एलोपैथी की औषधि ली नहीं, इनको इतना विश्वास था तो अणु तेल डालते रहे, 100 सारी कोरोना लेते रहे। अपने ठीक है, जब निकले तो फिर इतने वेग से निकले कि सार कोरोना का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने दिया। 260 किलोमीटर शरीर पे और मन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोरोना हुआ था मुझे इस बात का। ये बात है कि आपका अपने शरीर पर अपने मन पर नियंत्रण आ जाता है योग से, वो संयम आ गया हमारे विक्रम जी। तो जो धन्यवाद बाबा, प्रणाम। एक बार हमारे ब्रिगेडियर विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसा विक्रम, ऐसा पराक्रम, ऐसी तेजस्विता, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं योगी हूं, कोई रोग मेरा क्या बिगाड़ेगा। स्वामी जी, मेरी वाइफ 15 अप्रैल 2021 को कोरोना पॉजिटिव होने से जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल घट गया तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और वो डॉक्टर भी कौन था बता? अपने तुम्हारे घर का ही था। डॉक्टर दीपक गुप्ता थे। वो भी घर के आदमी, और इसको सारे व्हाट्सएप मैसेज दिखा रहा मेरे को, बोले जी डॉक्टर ने कह रहा है कि वेरी सीरियस। इवन एक इंजेक्शन उन्होंने लिखा स्वामी जी टोसली जो पूरी दिल्ली में नहीं मिल रहा था। फिर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में डेथ होगी उसके पास था, तो वो जो उसकी डेथ होगी उसके पास था। 30,000 का उसने जो इंजेक्शन था वो 3 लाख रुपए का मुझे दिया। 30,000 का इंजेक्शन 3 लाख में दिया इसको। फिर और डॉक्टर ने कहा इससे बस ये मत समझना कि रामबाण है, इससे 5% फर्क आएगा खाली ओनली ये, लेकिन अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। वही इंजेक्शन स्वामी जी 2 दिन बाद 9 लाख रुपए का बिका वहीं पर। बोलो। फिर और लोग बाग मेरे से पूछ रहे कहीं से दिलवा दे भाई, कहीं से दिलवा दे, पर लेकिन मिल ही नहीं रहा था। फिर अल्टीमेटली जब डॉक्टर ने उसके लगाने के बाद भी 3 दिन तक बोले भाई अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि 24% लंग्स डैमेज हैं। तो 25 में से बोले 1% दिखता है, उसमें सारा वाइट हो रखा है बिल्कुल। तो 1% दिखता है कि कहीं है स्पॉट है, नहीं तो पूरा वाइट हो रखा है। हो पूरा फेफड़ा भर गया। 1% दिख रहा है कि इसको फेफड़ा, बाकी सारे जैसे कई बार आसमान को बादल ढक लेते हैं ना, सूर्य भी नहीं दिखाई देता। फिर लास्ट में हमने सोचा कि जब डॉक्टर जवाब ही दे रहे तो कोरोनिल ही खिला लो, तो वेंटिलेटर पे ही कोरोनिल और गोलियां भेजी और उसने कपाल भाती किया। 3 दिन बाद डॉक्टर ने कहा अब हम कह सकते हैं कि शी कैन रिकवर। 3 दिन कोरोनिल खाई, बताओ, ये तो मरने वाली बच गई। जो 9 लाख का इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, अच्छा हुआ नहीं मिला, वो लगा देता तो मरी जाती। नहीं स्वामी और जी, वो एक तो लगा दिया। हाँ, और लगा देता तो मर जाती। ज्यादा इंजेक्शन, ओवरडोज से लोग मर रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर पे उसने कपाल भारती किया हमारे, क्योंकि वो और तो कुछ कर नहीं सकती थी कपाल भारती के, वो ऐसी करती लेटे रही। बस इतना ही था। मरता क्या नहीं करता, मरता कोरोनिल क्या? भी खा ली, अणु तेल भी डाल दिया होगा चोरी छिपे। और डॉक्टर ने कह दिया था, बोले जो भी डॉक्टर करना ने हो कर लो। फिर आखिर में जब डॉक्टर ने कहा अभी ठीक हो गए, तो उसने कहा मुझको तो बाबा रामदेव ने ठीक किया। तो बोले हमने कुछ नहीं किया क्या? नहीं आपने भी जो किया, लेकिन मैं तो बाबा जी के उससे ठीक हुई हूँ। तो बड़े आश्चर्य से हुआ वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में, कोई भैया ऐसे बोल रहे हैं। क्या नाम है उसका? निशी गोयल। निशी गोयल के लिए जोरदार ताली बजा दो। नहीं तो ऐसी नींद में सोती निशी कि उठ ही नहीं पाती। किसी दिन देख लेना तो उसको ऐसी नींद आएगी, ये सोया फिर न जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी। तो प्रवीण बड़ा खुश हो रहा था, बोले स्वामी जी हमारा घर बचा लिया आपने तो उजड़ने से। बचा लिया स्वामी जी, आपकी योग से बच गए, नहीं तो कुछ चांस। अब ये योग और कोरोनिल के बारे में कितना विवाद किया,
अच्छा, मैं जो भी काम करता हूं लोग मुझसे कहते हैं बाबा जी आप कौन सी घड़ी पैदा हुए थे? मैंने कहा सुबह सुबह पैदा हुआ था, बताओ दिक्कत क्या है? कल इसीलिए स्वामी जी मैंने लाइफ मेंबरशिप का मैंने फॉर्म भी भर के चलो लाइफ मेंबर बन रहा भाई प्रवीण, जोरदार ताली बजा दो। बोले बाबा जी जान बचा दी, तो लाइफ मेंबर बनने में क्या दिक्कत है, तो लाइफ बचा दी तो है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। कल्पेश गोवा से, इसने कोरोनिल व योग से 70 रोगियों को अच्छा किया, पूरे डेटा रिपोर्ट के साथ लेकर के आया। एक बार जोरदार ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। ऐसे सेवा में लगे रहते हैं बालक का। प्रणाम स्वामी जी। तो इससे खुशी मिलती है कि जिंदगी में धन दौलत एक तरफ है और ये सेवा का जो सुख है ना, ये सबसे बड़ा होता है। जी बेटा, कैसे क्या कैसे कैसे किया? हाँ प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। प्रणाम प्रणाम भाई। तो पहला केस था मेरा, मुझे फ़ोन किया मेरे दोस्त ने, तो मैंने उसको जंगल में बुलाया, जंगल में जाके उसको नस्से किया, और जो काढ़ा जो बोला था आपने गिलोय का, तुलसी गिलोय सब उसको काढ़ा लेके गया और जंगल में उसको ट्रीटमेंट दिया। 3 दिन में उसको ऐसा ही किया और उसको ठीक किया। 3 दिन में ठीक कर दिया? हाँ, नहीं तो मेरा घर क्वारंटाइन हो करता था पहले, तो उसको जंगल में जाके ट्रीटमेंट किया। बाद में ऐसे पहले तो शुरू में कोरोना आया तो ऐसे घर को चारों तरफ से बांस बल्ली लगाते थे और चारों तरफ पुलिस लगा देते थे, जैसे कोई आतंकवादी का घर हो। ऐसा पूरा बुरा हाल करके रखा हुआ था देश का। जी। बाद में मैंने 70 पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट को बिना मास्क बिना सैनिटाइजर से ठीक किया। एक दिन भी मेरे घर में कोरोना किसी को भी नहीं हुआ, नाक भी नहीं बहा। लोगों को हौसला देने के लिए, लेकिन अणु तेल डालता था ना। हाँ, मैं नस्से करता था और अपना नस्से करता था। मैं कहता था नस्से कर लो, अंदर जाएगा ही नहीं। अणु तेल खुद डालता था, सांसारी कोरोनिल खुद लेता था और रोगियों को बिना मास्क के उनको हौसला देकर के ठीक करता था। ये जोरदार काम। और ऐसे बहुत लोगों ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कि हमारे गुरु बोलते हैं हमको कोरोना नहीं हो सकता, हम योग करेंगे और दूसरों को हौसला देकर ठीक करेंगे। करे ये आदमी बिना मास्क के मेरे पास आ गए। कोरोना जिनको हो रखा था वो मास्क पहनते थे, लेकिन ये हौसला होना चाहिए आपको। और जो वेल के गांव है, अभी तक एक पेशेंट कोरोना मिला नहीं उधर गांव में। तो वो विश्वास जी ने बोला था पहले टीवी पर। हाँ, तो चलो भाई, इसको कल्पेश को तो ऊपर भेजो। इस बालक ने बहुत बड़ी सेवा की है। अब यहाँ और एडवांस ट्रेनिंग के लिए आ गया कि और सीखूंगा, औरों को सेवा करूंगा। तो कल्पेश के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे लाखों कार्यकर्ता भाई बहन है पूरे देश में जो इस सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही मेरे साथ गोपाल फड़ते आया था, उसको पेशेंट को लेके आया था। चलो गोपाल को भी आशीर्वाद है ना, जाओ खुश हो।